हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है निषेचन, और निषेचन किसे कहते हैं और इसकी डिफिनेशन जानेंगे, कितने टाइप का होता है, किस में होता है और कब होता है, ये चीज़ देखेंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है, इसको हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निषेचन। हिंदी की बात करेंगे तो हो जाएगा निषेचन, ये हमारा हो जाएगा। इसकी परिभाषा ये होती है कि जब मेल गैमीट यानी स्पर्म, जब फीमेल गैमीट यानी एग, जब दोनों आपस में फ्यूज करता है यानी जुड़ता है, तो जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसके बाद हमारा हो जाएगा कि मेल गैमीट यानी कौन है, तो हमारा निषेचन ये कह रहा है कि पढ़ेंगे इसमें हम एनिमल के बारे में। किसके बारे में? एनिमल के बारे में। जैसे मैं यहाँ इसकी डिफिनेशन लिख दूँ, व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज and form zygote and this process is called a fertilization। देखो डिफिनेशन हो गया। यहाँ पे लिखा गया कि व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज एंड फॉर्म, फ्यूज करेगा और बनाएगा क्या? जाइगोट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम बात कर लेंगे कि जैसे मेल गैमीट की बात कर रहा है, मेल गैमीट कम बताना है। अगर एनिमल में बात कर लेंगे, एनिमल की बात कर लेंगे, एनिमल में कह रहा है, जैसे मैं कह दूँ, इसको समझना होगा, कैसे समझेंगे। जैसे मैं कह दूँ मेल गैमीट हो जाएगा यानी मेल हमारा ये हो जाएगा, इसके बाद हमारा हो जाएगा फीमेल। क्या हो जाएगा? फीमेल। तो मेल से जो गैमीट बनेगा इसे बोलेंगे मेल गैमीट। क्या बोलेंगे? मेल गैमीट। इसके बाद मैं कह दूँ फीमेल से जो बनेगा इसे बोलेंगे फीमेल गैमीट। क्या हो जाएगा? फीमेल गैमीट। ये हो गया। अब कह रहा है कि मेल गैमीट में क्या आएगा, तो मेल गैमीट में हमारा आएगा स्पर्म, और फीमेल गैमीट की बात करेंगे तो इसमें हमारा आएगा एग, ओवम। ओवम भी बोलते हैं, ओवम। क्या हो जाएगा? ओवम। और ऐसा किसमें होता है, तो ऐसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। इसके बाद हम कहते हैं कि अब मेल जो स्पर्म है यह जुड़ता किससे है? एग से। तो जैसे मैं कह दूँ ये हमारा हो जाएगा स्पर्म और ये हमारा हो गया एग। अब कह रहा है कि जब हमारा स्पर्म और ये हो गया एग, जब ये स्पर्म एग से जुड़ता है तो बनाता क्या है? तो जब ये स्पर्म एग से जुड़ता है तो ये तो बनाता है जाइगोट। क्या बनाएगा? ये बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट बना दिया। लेकिन मैं यह कह दूँ कि इस जाइगोट बनने की क्रिया को, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पे जो लिखा गया वही चीज़ यहाँ पे। इसके बाद अगर इसका डायग्राम देखेंगे तो यानी इसका जब ये स्पर्म एग के पास जाता है, तो जैसे यह एग है, मैं कर लूँ हमारा एग हो गया, और स्पर्म इसके पास जब जाता है तो जाने के बाद पेनिट्रेशन करके यह अपना न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस, यानी इसको बोलते हैं मेल न्यूक्लियाई।
क्या बोलेंगे, मेल न्यूक्लियाई। और इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं फीमेल न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, फीमेल न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई अब ये दोनों आपस में जुड़ता है, एक नई संरचना बनती है जिसे हम कहते क्या हैं, जिसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे जाइगोट। ये हमारा हो गया जाइगोट। अब कह रहा है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करना है तो फर्टिलाइजेशन का हिंदी निषेचन होता है। इसको अगर हिंदी में बताना होगा तो बताएंगे जब नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ता है, तो कह रहा है कि जुड़ने के बाद एक नई संरचना बनाता है। उस संरचना को कहते क्या है, उस संरचना को जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट बनने के एंड दिस प्रोसेस, अब इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश की बात कर लेंगे, कह रहा है कि व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज एंड फॉर्म, जुड़ने के बाद फॉर्म करता है, बनाता है जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नीचे आपका कह रहा है कि ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि कैसे जुड़ता है। तो मेल के अंदर मेल गैमीट बनता है और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनता है। आज मैं ये पूछूं ऐसा ये फर्टिलाइजेशन किस में होता है, किस टाइप के रिप्रोडक्शन में, तो आप बताओगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें, सेक्सुअल में, क्योंकि सेक्सुअल में मेल और फीमेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यह रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल दोनों के संयुग्मन से कंप्लीट होता है। तो मेल गैमीट में मेल में मेल गैमीट बनेगा और फीमेल में फीमेल गैमीट। अब कह रहा है कि मेल गैमीट के अंतर्गत क्या आता है, तो मेल गैमीट के अंदर स्पर्म आएगा और फीमेल गैमीट के अंतर्गत हमारा एक ओवम, एक भी बोलते हैं ओवम भी बोलते हैं। इसके बाद कह रहा है कि जो स्पर्म की संरचना यह है और एक की संरचना यह है। अब जो यह स्पर्म है जब एक से जुड़ता है तो जुड़ने के बाद क्या बनाता है, जाइगोट। मैंने यहाँ पे लिखा है कि फीमेल गैमीट्स, यहाँ पे लिखा है मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करता है, जुड़ता है, तो मेल गैमीट यानी स्पर्म और फीमेल गैमीट हमारा ओवम। इसके बाद लिखा गया फ्यूज एंड जुड़ रहा है एंड फॉर्म, जुड़ने के बाद बना क्या रहा है, तो नीचे लिखा गया जाइगोट। देख लेंगे यहाँ पर भी लिखा गया है जाइगोट, फ्यूज करने के बाद बना रहा है जाइगोट। आगे लिखा गया कि एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रक्रिया को, इस जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, और इस जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से इसको आप देख लेंगे और इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आएगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आगे देखेंगे हमारा मतलब आगे मिल जाएगा कि टाइप्स ऑफ हमारा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, कितने टाइप का होता है। अब मैं कर दूँ टाइप में, टाइप्स में चले जाएंगे। अब कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, कह रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ इसमें एक प्रोसेस और ऐड कर सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है किसका प्रोसेस है, तो लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन है यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक फर्टिलाइजेशन होता है, यह उसी का एक पार्ट है। इसके बाद हो जाएगा कि जैसे मैं कह दूँ आपको हमारा जो होता है कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है, अगला देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा टाइप्स, क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अब देखो टाइप्स में कह रहा है कि जो टाइप्स की बात आएगी तो आप बताओगे कि फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ऑन द बेसिस, यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मैं लिख दूँ फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप्स on the basis of fusion of
स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड एग, OR देखो कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि जब टाइप्स को पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया कि फर्टिलाइजेशन आर 2 टाइप्स। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। लेकिन किसके आधार पर? तो आगे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ, आगे लिखा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन, जुड़ने के आधार पर। लेकिन किसके जुड़ने पे? कह रहा है स्पर्म एंड एग, स्पर्म और एग के जुड़ने के आधार पर जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है यह 2 टाइप का हो जाता है। कौन कौन सा होता है? नीचे ऐड कर देंगे। जैसे मैं कह दूं यह 2 टाइप का होता है तो फर्स्ट पे हमारा हो जाएगा, जैसे हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल, क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे इंटरनल, क्या हो जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या हो जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखो 2 टाइप का मैंने पहले ही बताया था कि फर्टिलाइजेशन तो वैसे 2 टाइप का होता है। अगर कोई पूछता है कि 2 टाइप का नहीं 1 टाइप का होता है या 2 टाइप का होता है तो किसके आधार पे होता है? तो आप बताओगे कि यह स्पर्म और एग के फ्यूजन के आधार पे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म कह रहा है कि एग से जुड़ता है तो 2 कंडीशन में जुड़ता है, वो कंडीशन के आधार पे 2 नाम नीचे लिखा गया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक लिखा गया है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? कह रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डिफिनेशन, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर निषेचन हो जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का हिंदी हो जाएगा, अगर इसकी हिंदी जानना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाहर, क्या हो जाएगा? बाहर निषेचन होगा। और इसको जानना चाहेंगे तो हो जाएगा आंतरिक, क्या हो जाएगा? आंतरिक या अंतर, अंतर निषेचन हो जाएगा, अंतर निषेचन। अब देखो तो अब कह रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाहर निषेचन किसे कहते हैं? इसमें इसकी डिफिनेशन ये हो जाएगी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाहर निषेचन वह निषेचन होता है इसमें स्पर्म, क्या स्पर्म और एग बॉडी के आउटसाइड जुड़ते हैं, बॉडी से बाहर जुड़ते हैं। क्या होगा? बॉडी से बाहर। तो बाहर जब जुड़ते हैं तो बाहर जुड़े, जब स्पर्म और एग बॉडी से बाहर जुड़ते हैं तो इस टाइप का या इस प्रकार का जो निषेचन होता है, ऐसे निषेचन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाहर निषेचन कहते हैं। इसके बाद हमारा कह रहा है कि एग्जाम्पल बताइए। तो जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर बात करेंगे इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारा कह रहा है कि आएगा इसमें हमारा जैसे मैं कह दूँ फ्रॉग हो गया, स्टार फिश हो गया या फिश हो गया, ये 3 ऐसे हैं। इन तीनों में कह रहा है कि जो हमारा स्पर्म होता है और एग होता है बॉडी से बाहर होते हैं। जैसे मैं कह दूँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर लूँ तो मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ तक, इसको देख लेंगे। ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं हटा दे रहा हूँ पूरा। देखो अगला हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप्स, क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो इसमें मैंने बताया है कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में 2 होते हैं। तो एक मैंने बताया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होगा इंटरनल, क्या हो जाएगा? इंटरनल कह रहा है फर्टिलाइजेशन, हो गया। देखो अब बात ये आती है
कि एक्सटर्नल की डिफिनेशन क्या है। तो एक्सटर्नल में लिख सकते हैं कि इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। क्या लिखेंगे, इसके बारे में अगर लिखना हो, इसके बारे में इसकी डिफिनेशन की बात कर लेंगे, इसमें लिख देंगे कि इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा इन एक्सटर्नल, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन in external fertilization take place in outside of the body। क्या हो जाएगा, आउटसाइड द बॉडी। टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, नहीं रहेगा, टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। देखो इसके बाद मैं कह दूँ, इसकी अगर कोई पूछे कि व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डिफिनेशन क्या होते हैं, तो लिख सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आर दोज फर्टिलाइजेशन व्हिच आर द कंप्लीटेड ऑफ द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, या जो डिफिनेशन लगी उसको लिख सकते हैं इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। वो निषेचन की वह क्रिया जो बॉडी से बाहर होती है, जो बॉडी से आउटसाइड यानी बॉडी के बाहर होती है, ऐसे निषेचन की क्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं। अब बात ये आती है कि एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा। तो एग्जाम्पल में आपको 3 एनिमल लिखना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे हो गया फ्रॉग, इसके बाद मैं कह दूँ फ्रॉग हो गया, फ्रॉग के बाद हमारा हो जाएगा फिश हो जाएगा, इसके बाद ये मैं कह दूँ तीसरे पे आता है स्टार फिश। क्या आता है, स्टार फिश आएगा, स्टार फिश। अब देखो ये 3 ऐसे एनिमल हैं जिनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। अगर इसको मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊं तो कैसे होगा, जैसे मैं कह दूं कैसे बताना है इसको भी देख लेंगे। जैसे फ्रॉग है, फिश है, स्टार फिश है, एक किसी का डायग्राम मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। जैसे मैं बात कर लूँ कि ये जैसे देखो फिश बना देंगे यहाँ पे, तो इसके बाद जैसे मैं कल फिश की बात हो रही है, तो फिश में कैसे होता है, फिश में देखो इसके बाद हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से।
समझने के लिए है। जैसे मैं कर दिया फिश है, फिश में कह रहा है कि स्टर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो कैसे होता है? जो फिश है, फिश में कह रहा है कि फिश में जो मेल्स होता है और फीमेल होते हैं, यह मेल फीमेल क्या करते हैं? अगर मैं कह दूँ कि यह मेल है, अब क्या करेगा? यह जल में स्पर्म को छोड़ देता है, इसको स्पर्म को, और जो फीमेल होता है वह फीमेल क्या करता है? एग को छोड़ देता है, इसको एग को। अब देख लेंगे कि जब स्पर्म एग आपस में जुड़ते हैं तो बनता क्या है? तो बनता है जाइगोट। अब यह जाइगोट का भक्षण कौन करती है? तो मैं कह दूं यह फीमेल फिश क्या करती है? यह फीमेल फिश क्या करेगी? इस लार्वा का, इस जाइगोट का क्या करेगी? इसको भोजन ले लेती है, फिर से दोबारा भोजन में ले लेती है, भोजन के रूप में। इसको लेने के बाद इस जाइगोट को फिर इस क्या करता है? इसका डेवलपमेंट, इस जाइगोट का डेवलपमेंट इस फीमेल फिश में स्टार्ट हो जाता है। एग का डेवलपमेंट इसके बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, और इस तरीके से फिर कह रहा है कि बहुत से सारी मछलियों का निर्माण हो जाता है। तो बस हमें मतलब यहाँ पे ये देखना है कि कह रहा है कि जो हमारा एग और स्पर्म जुड़ रहे हैं, क्या बॉडी के अंदर जुड़ रहे हैं? तो नहीं। जो मेल होगा वह मेल अपना स्पर्म कह रहा है कि जल में बहा देता है, जो फीमेल होगा वो अपना एग को इस तरीके से कह रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, दोनों के अपने अपने लार्वा को बाहर कर देते हैं, और ये क्या करता है? स्पर्म एकजुट करके कह रहा है कि जाइगोट बनाता है, और ये जाइगोट फिर से क्या करती है? मछली से ले लेती है, लेने के बाद इसका डेवलपमेंट इसकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो कह रहा है इस तरीके से देख लेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? स्पर्म और एक बॉडी से बाहर है। तो कह रहा है जब एक इस स्पर्म और एक बॉडी से बाहर जुड़ते हैं तो इस बाहर जुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसी को कहते हैं। अगला हमारा है इंटरनल की बात कर लें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बताया जाता है, जैसे मैं कहता हूँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इंटरनल की बात करेंगे तो इंटरनल में हमारा यह आएगा निकल के कि जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? इंटरनल की बात कर लेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा इसकी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कह रहा है टेक प्लेस, यहाँ पर हो जाएगा टेक प्लेस इनसाइड। क्या हो जाएगा? इनसाइड इनसाइड ऑफ द बॉडी। क्या हो जाएगा? इनसाइड ऑफ द बॉडी। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन हो गई इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, कैसे हो गई है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन को अंतर बोलते हैं, आंतरिक बोलते हैं। आंतरिक नहीं बोलते, इसमें लिखा गया कि इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि निषेचन की वह घटना जो बॉडी के अंदर होती है। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो वहाँ पर लिखा गया था आउटसाइड, ठीक उसी जगह लिखा गया इनसाइड। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब कह रहा है किसमें आप देखेंगे किसमें होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पहले एग्जाम्पल के तौर पर लिख देंगे कि जो हमारा ये होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एनिमल में क्या होगा? एनिमल्स में, और हमारा हो जाएगा वुमेन। इन दोनों में होता है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म क्या करता है? स्पर्म कह रहा है कि मेल जो होता है फीमेल की बॉडी में कह रहा है कि उसके फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म को छोड़ता है, और इसमें होता है जैसे मेल और होता है फीमेल। तो इसका जो स्पर्म होता है, यह स्पर्म फीमेल के एक विशेष पार्ट में इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में कह रहा है कि स्पर्म जाता है, और ये स्पर्म क्या करता है? यहाँ पर जाने के बाद एग से जुड़ता है। क्या हो जाएगा? एग से जुड़ता है। तो यह घटना किसमें होती है? तो आप बताओ ये घटना होती है फीमेल के बॉडी के अंदर। फीमेल बॉडी में होता है
और बॉडी के किस पार्ट में होता है बताएंगे फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म और एक बॉडी के अंदर जुड़ते हैं तो इस घटना को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और किस में होता है तो मैंने यहाँ पे लिखा है एनिमल में होता है और ह्यूमन में, इन दोनों लोगों में इंटरनल होता है। और एक्सटर्नल में मैंने बताया था कि फ्रॉग में होता है और हमारा फिश में होता है और हमारा स्टार फिश में होता है। तो इस तरीके से हमारा फर्टिलाइजेशन, इसको समझ लेंगे अच्छे से, दोनों टाइप बता दिया गया है। तो आज के लिए इतना है, बाकी अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।